बेटियां मायके जाने के लिए बहाने नहीं बनाती। मम्मी, जो मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं कर रही थी, हो सके तो 2 दिन के लिए आ जा। फोन रखने के बाद दिव्या ने उदास होते हुए अपनी सास से कहा। सास कुछ कहती उससे पहले ही पास बैठी ननद रीता चिपचिपाते हुए बोल पड़ी, भाभी ये तो आपका आए दिन का हो गया। कभी मायके में कोई फंक्शन है तो कभी माँ बीमार है, रोज रोज मायके जाने का अच्छा बहाना है। ननद की बात सुन दिव्या हैरानी से बोली, दीदी भला कोई बेटी माँ की बीमारी का भी बहाना बनाती है क्या? मैं तो यही चाहती कि मेरी माँ हमेशा स्वस्थ रहे, लेकिन हमारे चाहने से सब कुछ नहीं होता है ना। रहने दो भाभी, मैं सब समझती हूँ। अरे बीमारी तो डॉक्टर ठीक करता है। आप कोई डॉक्टर है क्या जो वहाँ जाकर उनका इलाज करेंगी? अब तो बस बोल देती है कि माँ बीमार है, न वहाँ से कोई लेने आता है न छोड़ कर जाता है। सारा आने जाने का खर्चा और वक्त तो मेरे भाई का ही खराब होता है ना। ननद की तीखे तंज सुनकर दिव्या की आंखें झलक आई। भला वो माँ की बीमारी का बहाना क्यों बनाएगी? मन ही मन सोच रही थी, ये तो आपकी शादी के बाद ही पता चलेगा कि बेटियां मायके जाने के लिए बहाने बनाती है या नहीं। लेकिन ननद के मुंह न लगते हुए दिव्या अपनी सास माँ से बोली, मम्मी के घर का तो काम हो गया है, मैं अकेली ही ऑटो करके चली जाऊंगी। इन्हें साथ जाने की ज़रूरत नहीं है और जल्दी आने की कोशिश करूंगी। दिव्या की सास ने उसे जाने के लिए कह दिया और दिव्या फटाफट अपने कमरे में कपड़े बदलने चली गई। दिव्या की सास स्वभाव से बहुत सीधी थी, लेकिन उनकी बेटी रीता बिल्कुल अपनी दादी पर गई थी। रीता शुरू से ही अपनी दादी के साथ रही थी, इसलिए उनकी ही छाया बन गई। बात बात पर कलेश करना, अपनी बात को ऊपर रखना और बेवजह की रोक टोक करना, ये सब गुण उसमें आ गए थे। अपने भाई की शादी के 6 महीने बाद ही रीता की सगाई हो गई थी। लड़की के 3 महीने की ट्रेनिंग बाकी थी, इसलिए शादी का मुहूर्त 3 महीने बाद का निकला था। शादी तय होने के बाद तो रीता का स्वभाव और ज़्यादा चढ़ गया था। उसे यही वहम रहता था कि उसकी शादी के बाद उसके मायके की नैया कैसे पार लगेगी। माँ तो बिल्कुल भोली भाली थी और वही भाई भी भाभी के हाथ की कठपुतली बन गया तो उसका राज कैसे चलेगा। भाभी के घर से निकलते ही रीता अपनी माँ से बोली, माँ तुम बहुत भोली हो जो भाभी की बातों में आ जाती हो। अरे कोई सास ऐसे बहू को छूट नहीं देती। मैं तो चली जाऊंगी, बाद में ये तुम्हारे सर पे ही नाचेगी। आपसे तो कुछ होने से रहा नहीं, मुझे ही अपनी लगाम कस के रखनी पड़ेगी। इसलिए दिव्या की पढ़ी लिखी समझदार लड़की थी। घर में कला करना या बेवजह बहस करने की बजाय वो जो सही होता था वही करती थी। ननद के स्वभाव से वो परिचित हो गई थी। ये सोच कर कि अब कुछ महीनों के बाद ननद की शादी होने वाली है, इसलिए चुपचाप उनकी बातें बर्दाश्त कर लेती थी। देखते देखते रीता की शादी के भी दिन नज़दीक आ गए। रीता अपनी शादी की शॉपिंग खुद ही करती थी। भाभी पर तो उसे विश्वास ही नहीं था, फिर भी दिव्या बाकी की तैयारियां पूरी जिम्मेदारी से कर रही थी। मेहंदी के दिन रीता हाथों में मेहंदी लगाए बैठी थी। उसकी माँ मेहमानों की आवभगत में लगी थी। रीता को बहुत जोर से भूख लगने लगी थी, लेकिन अपने हाथों से तो कुछ खा नहीं सकती थी। तभी दिव्या हाथ में प्लेट लेकर कमरे में आई और बोली, दीदी आपको भूख लगी होगी तो मैं खाना खिला दूँ, बाद में संगीत का प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। दिव्या ने कोर तोड़कर प्यार से रीता की आंख में बढ़ाया तो रीता की आंखें झलक आई। आज पहली बार बिना किसी बहस के रीता ने चुपचाप अपनी भाभी का कहा मान लिया। जैसे जैसे विदाई का वक्त नज़दीक आ रहा था, रीता को ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत कुछ पीछे छूटता जा रहा है। जिस भाभी को हर पल वो नीचा दिखाने की कोशिश करती थी, आज वो भाभी उसकी हर चीज़ का ध्यान रख रही थी और उसी भाभी के हाथों वो अपने मायके की डोर सौंप कर उसे जाना पड़ रहा था। वक्त फेरे के बाद रीता अपने पति विवेक के साथ घूमने बाहर चली गई। वहाँ उसके पति के सबके लिए तोहफे लिए तो रीता ने भी अपनी माँ के लिए एक गर्म शॉल ले लिया। जब रीता की सास तोहफे देखे तो उन्हें वो शॉल पसंद आ गया। रीता ने अपने पति की तरफ देखा तो उसके इशारे से चुप रहने को कहा दिया। रीता मन मरोस कर रह गई। कुछ दिनों बाद जब रीता ने अपनी मायके जाने की इच्छा विवेक से कही तो विवेक बोला, मुझे इन मामलों में मत घसीटो, इस घर के सारे फैसले माँ ही लेती है। यदि वो इजाज़त दे दे तो चली जाओ, नहीं तो। जब उसने अपनी सास से पूछा तो वो सास बोली, बहू अब तुम्हारा मायका कोई इसी शहर में तो है नहीं जो कभी भी तुम मायके चली जाओ।
हमारे घर से बहू साल में सिर्फ एक मायके जाती है, वो भी जब भाई लेने आता है। रीता तो जैसे अंदर तक हिल गई। क्या अब अपनी माँ से मिलने के लिए भी उसे सबसे इजाज़त लेनी पड़ेगी? मुश्किल से 6 महीने बाद रीता अपने मायके आ गई। इस बार उसका स्वभाव अपनी भाभी के साथ बहुत ही नर्म था, जिसका दिव्या को भी आश्चर्य हो रहा था। जितने दिन रीता वहाँ रही थी, दिव्या रीता की पसंद का खाना बनाती और बहुत प्यार से बातें करती। 10 दिन बाद की विवेक रीता को लेने आ गया। एक दिन फ़ोन पर रीता ने भाई से बताया कि माँ की तबीयत ठीक नहीं है। रीता का मन अपनी माँ को देखने के लिए टूट रहा था। उसने अपनी सास को मायके जाने की इजाज़त मांगी तो सास ने साफ शब्दों में कह दिया, बहू मैं सब समझती हूँ, ये सब तो काम में से छुटकारा पाकर मायके जाने के बहाने हैं। अरे वहाँ तुम्हारे भाई भाभी है ना, संभालने के लिए तुम कोई डॉक्टर हो जो अपनी माँ का इलाज करोगी। ये सुनकर रीता की आंखें झलक आई। उसे आज अपनी भाभी के लिए कहे अपने शब्द याद आने लगे। वो रोते हुए बस यही कह रही थी, मैं बहाने नहीं बना रही, भला कोई बेटी भी बीमारी का बहाना बनाती है क्या? बहुत कहने पर विवेक उसे लेकर चला तो गया, लेकिन इस शर्त पे कि आगे से कोई लेने आएगा तभी मायके जाना। इस बात तो अपनी भाभी के गले लगकर बहुत रोई। भाभी आप ठीक कहती थी, बेटियां मायके जाने के लिए बहाने नहीं बनाती। दीपा ने कसकर गले लगा लिया। आज वो अपनी ननद को अपनी जगह खड़े देख रही थी, लेकिन उसके मन में कोई ममाल नहीं था। उसे आज रीता में अपनी ननद नहीं, एक बेटी नजर आ रही थी जो कोई बहाना नहीं बना रही थी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।